पहले बाहर आओ फिर अंदर जाओ। थोड़ा सा मोटर जीपी हम भी देख लेते हैं कभी कभी। आराम से। नहीं, तुम पता क्या कर रहा है, तुम अंदर से ही घूम रहा है, बाहर से जाओ। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। Yes. Another day, another ride. Actually another day नहीं, another night होना चाहिए। अभी सुबह हुई नहीं है। यार रांची में भी ठंड बढ़ने लग गई है यार। ऐसा ये जो जोश जोश में निकल गया ना सवेरे की, यार ठीक है निकल जाते हैं, ठंडा नहीं लगता है। अभी ठंडा लग रहा है भाई। अब घर जाएंगे वापस तो डांट भी खाएंगे कि घर में सुबह सुबह उल्लू की तरह जाग गया है और इधर उधर करता रहता है बस। और 6 बजे विवेक से मिलना भी है यार। ठंडा है भाई। तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसे, पता काफ़ी दिनों भी नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे मॉर्निंग राइड पे हम जा रहे हैं यार, बहुत लंबे टाइम के बाद। और ख़ास करके इतने सुबह। ये तो ऐसा है कि मतलब हमको खुद नहीं याद होगा कि हम इतने सुबह उठ के कब गए होंगे कहीं राइड पे। हाँ, मेरे को आलसी मत समझो भाई, सुबह 6 बजे उठते हैं डेली हम, ऐसा नहीं है। दिमाग में आ गया होगा कि हाँ आलसी हो आप, आपसे कहाँ होगा मॉर्निंग राइड। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे भाई रुक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गजब आदमी है भाई। रुकने बोल के ट्रक आगे बढ़ा ले रहा है। सुबह एकदम। चलो अब आ गए रिंग रोड। अब वाइजर किया जाए डाउन। अबे भाई सॉरी यार, हम ब्लैक वाइजर में ही हैं, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था। भाई साहब बुरा सीन हो जाता यार। अब कैसे, यहाँ पे तो बाइक भी नहीं चला पाएंगे, ठंडा लग रहा है, ऊपर से ब्लैक वाइजर है। एक समस्या हो तब तो। और सामने सिर्फ धुंध दिख रहा है भाई हमको, सिर्फ और सिर्फ धुंध दिख रहा है। ऐसे रेगुलरली जब हम 6 बजे उठ रहे थे तो इस टाइम तक सनराइज हो जाता था, बट आज ऐसा लग रहा है कि वो बदरी वाला मौसम नहीं होता है, बारिश उस टाइप का लग रहा है। बट लेट्स सी। अब देखो विवेक को बोले थे 6 बजे ब्रिज के नीचे पहुंचेंगे, बट 6 अभी ही बज चुके हैं, 2 मिनट बाकी है बस। और 2 मिनट में यहाँ से कांके ब्रिज डिस पॉसिबल है यार। और आप लोगों को एक छोटा सा राइडिंग टिप देते हैं, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। रुको थोड़ा सा उस ट्रक के पास चलते हैं। यस, देखो जब आप रात में राइड कर रहे हो जहाँ विजिबिलिटी एकदम कम है, तो ऑब्वियसली रात में तो विजिबिलिटी कम ही रहता है, तो ऐसे अपर मार दो 2-3-4 बार, वो उसको समझ आ जाएगा कि गाड़ी है, वो खुद साइड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना आराम से निकल जाना। और ये कार वाले बाइक वाले दोनों कर सकते हैं। बहुत लोग क्या देखते हैं ना कि बस ऐसे निकल जाते हैं, बहुत गलत है। खास करके रात में तो वो बहुत गलत है। दिन में तो चलो दिख जाता है, रात में ऐसे अपर मार दो 2-4 बार, उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ गाड़ी है, वो साइड हो जाएगा। हॉर्न का कोई काम नहीं है रात में। A few minutes later. अरे क्या हाल है भाई? एक नंबर। अरे ये अपग्रेड ड्यूक 200 देखो, नया NS 200 आया है चटकीला ऑरेंज में। ड्यूक का हेडलाइट लगा हुआ है इसमें।
मॉडिफाई कर दिए पूरा। हाँ, इंजन भी चेंज हो गया है ना। MC4C इंजन आज अच्छा अपडेट किया है बजाज। ऐसा बढ़िया। तो मांग रहा था बजाज वाला लोग। क्या है? बजाज वाला नहीं, KTM वाला मांग रहा था। नहीं नहीं सॉरी, बजाज वाला मांग अरे इसमें डोरेमोन ऐसा क्या है? नीला गोटा ये थोड़ा सा गंदा हो गया। नीला बिलोटा। $250 में 390 का पैनल लगा दिया है। बाप रे बाप, गजब टूबीबाज आदमी। ये वाला पता बस छोटा लगता है 390 बस। ओ सॉरी 250। पुराना वाला ड्यूक 250 अच्छा दिखता था, हल्का सा बड़ा था तो उस पर वो फील आ जाता था, इस पे नहीं आता है वो चीज़। ये कंपनी ने थोड़ी छोटी बनाई है साइज में। अरे भाई ये क्या है? मोटिवेशन। जहाँ मोटिवेशन आ जाए वहीं पुशअप्स मारना चालू कर दो, समझ रहे हो बात? ये सब जिम में फालतू बात है सब। अरे विवेक भाई, तुम इंजन अपग्रेड किए हो, हम नहीं किए हैं भाई। So we don't have the capacity. एक बात पता है, आज के इस राइड पे ना मेरे को आने का मतलब, देखो ऑनेस्टली बता रहे, मेरे को मन नहीं था। बट बोलते हैं ना, हम बहुत लंबे दिनों से घर पे बैठे बैठे मेरा ना ऐसे नेगेटिविटी मेरे को घेर रहा था धीरे धीरे, समझे? और सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना बाय द टाइम कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आप कर क्या रहे हो। वही सिचुएशन मेरे साथ हुआ था। और डेली जो भी मेरा काम रहता है, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, सारी चीज़ें जो आप अभी देख रहे हो, रेगुलर रहने का काम हो रहा है, एकदम शेड्यूल एकदम मोनोटोनस हो गया था भाई। और नहीं समझ आ रहा था। तो फिर हम सोचे कि नहीं, थोड़ा सा ना टाइम खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए कभी कभी। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप सिर्फ काम ये सब करते रहोगे ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना इन जीवन कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करो। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कर लो। ड्राइंग करना, अरे ड्राइंग पेंटिंग अलग होता है पर ठीक है, एक ही में है वो। फिर जिम है, बहुत लोगों को जिम करने में मज़ा आता है। और उसके बाद फिर और क्या चीज़ें हैं, बहुत लोग अच्छा खाना बना के भी खाते हैं जब ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है तो। और हम राइड पे निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालो। इस जालिम दुनिया को अपने ऊपर वो प्रेशर मत बिल्ड होने दो, मतलब करने दो। काम के वक्त काम करो, एंजॉय करने के टाइम एंजॉय करो। पहले कॉर्नर पे ही ट्रक के दर्शन, पर ट्रक तो निकल गया। क्या जी? गाड़ी बहुत छोटा लग रहा है चलाने में। हाँ छोटा है। अरे नहीं, पता नहीं इसका ना बॉडी प्रोपोर्शन थोड़ा सा ना ऐसा लगता है ना कि जैसे इमेज कैसे कंप्रेस करते हैं इसे, वो ऐसा कर दिया है। हम तो बैठेंगे तो बच्चा जैसा लगेगा। साइकिल चला ये तो लग ही नहीं रहा है कुछ। मेरा बाइक चलाने के बाद इसको चला रहे हैं ना, हाँ। इतना लाइट वेट फील हो रहा है ना। नहीं, ये बहुत ज्यादा, तुम्हारा बाइक से बहुत ज्यादा ये फ्लिकेबल है। तुम इसको तुरंत से झटका दे करके ऐसे ना, अरे यार लेकिन बहुत खराब जगह ये बहुत ज्यादा फ्लिकेबल है, बहुत इजीली फ्लिक हो सकता है। एकदम लीन मारते तो मेरा बाइक ना एक एंगल के बाद ना कांपता है, हल्का हिलता है वो। मेन क्या है ना कि उसका ना स्विंग आर्म जो है ना वो स्टील फ्रेम वाला है और ये एल्युमिनियम है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और लाइट वेट रहता है। और वो NS का स्टॉक चेसिस वैसा, मतलब वो स्विंग आर्म वैसा है नहीं, कॉन्फिडेंस वाला। एल्युमिनियम स्विंग आर्म का बात ही अलग है भाई। आपका भी वही है ना? हाँ मेरा भी वही है।
देखो अभी आते हुए इतना ही लीन हुआ है बस। ऐसा नहीं है कि हम लीन करना चाह रहे हैं, बस इतना ही हुआ है अभी। और ये MRF के रेव्स टायर है, इस पे लीन मत ही करना, नहीं तो लेटोगे किसी दिन। पहले बाहर आओ फिर अंदर जाओ। थोड़ा सा मोटो जीपी हम भी देख लेते हैं कभी कभी। और मोटो जीपी वापस आने वाला है इंडिया में, मज़ा आएगा। हमको भी ऐसा मन है, पता है, कि कभी एक अच्छी सी, मतलब एक ट्रैक पे ले जाने टाइप वाली बाइक हो, फिर संडे को ट्रैक पे जाएं। पर इतना तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में रांची में तो ट्रैक नहीं खुलेगा। रांची में ट्रैक नहीं, यहाँ पे लोग खाली रोड को ही ट्रैक बना देते हैं। सूरज नहीं निकला है, ठंडा लग रहा है। विवेक पूरा कोशिश कर रहा है कि कैसे करके निकल जाए, शायद मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्टिंग कर रहा है मेरे पीछे, बट उसको मौका नहीं मिल रहा था, अब निकल गया। ड्यूक में यही है ना, इनिशियल आपको मिल जाता है, तो अगर आप गैप देख करके सही गियर पे एक्सेलरेट कर दिए ना, तो आप निकल जाओगे। आराम से। नहीं, तुम पता क्या कर रहा है, तुम अंदर से ही घूम रहा है, बाहर से जाओ, आराम से घूमेगा। तुम जाते वक्त भी अंदर था और निकलते वक्त बाहर चला जाएगा। अगर बाहर से अंदर जाएगा ना तो नहीं होगा वैसा। देखो ये छोटी छोटी चीजें राइडर्स गलती करते हैं। देखो हमेशा जब भी अटैक करना हो ना, तो बाहर से अंदर जाओ। अंदर से बाहर जाओगे तो जब वो कॉर्नर खत्म होगा ना, तो आप सेकंड लेन में चले जाओगे। ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर आप थोड़ा भी अग्रेसिव चलाते हो तो ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए। देखो बाहर आओ फिर अंदर जाओ। और उसका भी एक टेक्निक है जो कि आपको, मेरे को लगता है आपको अथर्व आउटराइडर सर जी को देखना चाहिए। वो बताते हैं ये सारी चीज़ें और वो बहुत तगड़े तरीके से बताते भी हैं। रांची का वेदर कुछ चीज़ों में अच्छा तो है, ये तो हम बोलेंगे। अगर आप सवेरे सवेरे कभी ये नज़ारा नहीं देखे तो क्या ही रांची घूम रहे हो आप। सूरज निकला हुआ होता ना तो और तगड़ा लगता।
हम तो दूसरी बार आ रहे हैं सुबह सुबह। नहीं, हम सुबह सुबह आए हैं, बट इतना सुबह कभी नहीं आए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हम लोग। इतना जल्दी कोई दिख ही नहीं रहा। पता है पहले जब पतरातू तुम आया था, जब ये पेंट नहीं था तो तुम देखा ही नहीं है तब। पहले नहीं पेंटेड था ना तो बहुत सुंदर लगता था। ये पेंट करके ना थोड़ा सा डल कर दिया। हम पेंटर को बुरा नहीं कह रहे हैं, बट जो सिल्वर कलर का दिखता था ना वो बहुत प्यारा था। A few minutes later. पता नहीं यार, ये बाइक एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है किसी छोटा बच्चा का साइकिल छीन लिया है। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर ऐसा क्यों भाई? ऐसा अच्छा बाइक तो है। हैंडल इसका टेढ़ा है भाई। और मिरर्स के लिए सॉरी यार, जिसकी बाइक है उसको मिरर्स पसंद नहीं है, पता नहीं मेरे को क्यों, बट ठीक है, इस पे ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा नहीं भाई। मिरर्स लगा के रखना चाहिए यार, वेरी इम्पोर्टेंट। गजब टॉर्क है यार। केटीएम के बाइक में यही तो एक चीज मजेदार है बस। क्या मस्त दिख रहा है। धूप फिर से बादल से छुपते चला जा रहा है। चिड़ियों की चड़चड़ाहट। चढ़चढ़ाहट। A few moments later. पता है, एक छोटी सी एडवाइस हम आप सभी को देना चाहेंगे, छोटी सी है। अगर आपका एज ना 18 से 26 28 के बीच के अगर आप हो, 28 भी नहीं 24, और आप अपने होम टाउन में रह कर के सारी चीज़ें कर रहे हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई और सारी चीज़ें, और अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सेम चीज़ रांची से बाहर निकल के भी कर सकते हो, पढ़ाई मतलब जैसे कि पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, उस टाइप का अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेरी मानो चले जाओ, अपने होम टाउन से बाहर निकलो। और रांची में अगर आप रहते हो तो बिल्कुल निकलो, क्योंकि पता है आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बहुत से नई नई चीज़ें सीखोगे, नई नई चीज़ें देखोगे। एक बोलते हैं ना लाइफ, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं रह जाते हो ना अपने होम टाउन में, अपने कंफर्ट जोन में, तो आपको ना थोड़े टाइम के बाद ऐसा रियलाइज़ होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टाइम वेस्ट कर रहे हो बस अपना। और पता नहीं ये चीज़ मेरे को फील होती है कि हमको बाहर जाना चाहिए था। और ये चीज़ शायद मेरे साथ अब लंबे टाइम तक होगा कि हम क्यों बाहर नहीं गए। और कभी कभी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्या बोले, अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक वो बात रहेगी हमेशा कि हमको बाहर जाना चाहिए था। तो अगर आप उस एज में हो ना तो निकल जाओ बाहर। आप लोग मेरे को थैंक्स बोलोगे बाद में, क्योंकि अभी जब हम यहाँ रहते हैं अकेले और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो भी है, एक ग्रोथ नज़र नहीं आता है। लेकिन जब आप बाहर जा कर के सारी चीज़ें करते हो ना तो आपको बहुत तरीके से सीखने को मिलता है। तो वो लर्निंग कर्व बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो आपके होम टाउन में नहीं हो पाएगा। सो ये एक चीज़ है जो मेरे को लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाहर निकलो, बस निकल जाओ।